हाँ जी, तो ध्यान से इस चीज को समझना, बिल्कुल बेसिक मीनिंग से इसका चीज समझेंगे कि फैक्टराइजेशन जो है करता क्या है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है। ये बाय द वे बिल्कुल बेसिक हमारा कंसेप्ट है फैक्टराइजेशन का, ठीक है। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो मान लो जैसे तुम्हें ऑलरेडी दिया होता था एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन करो, राइट। तो हम क्या करने की कोशिश करते थे इसकी फैक्टराइजेशन में, एक्स कॉमन लेके एक्स प्लस वाई लिख देते थे, राइट। तो क्या हुआ, ये जो एडिशन है, दो टर्म्स का एडिशन हो रहा, उसको हमने दो टर्म्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी, राइट। तो बेसिकली प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना एट द एंड, इस चीज को फैक्टराइजेशन करना बोलते हैं, राइट। अभी हमें भी क्या करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी होगी उसको हमें प्रोडक्ट की फॉर्म में लाना है, बस ये काम करना है, ठीक है। अच्छा, एक गुड न्यूज तुम्हारे लिए, वो ये कि इस चीज के अंदर कोई नया फॉर्मूला से शुरुआत नहीं करेंगे हम, जो ऑलरेडी फॉर्मूला कर रखा है उसी को मैनिपुलेट करेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई नई चीज नहीं करेंगे, ठीक है। तो आई विल टेक द हेल्प ऑफ वन ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे अर्पित, यस सर। अर्पित भाई मेरे को ये चीज बताओ कि 2 साइन ए साइन बी, चलो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ठीक, ये किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन बी ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, परफेक्ट 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 परफेक्ट, ठीक है। अब इसकी जो फॉर्म है ना, इसकी जो बेसिक फॉर्म है, इसकी बेसिक फॉर्म को हम मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है। अब कैसे मैनिपुलेट करेंगे, उसके लिए आई विल टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से अर्शिया। अर्शिया, यस सर। हाँ जी, गर्ग गर्ग, अर्शिया गर्ग, अर्शिया, इसके ना थोड़ी सी फॉर्म मैनिपुलेट करेंगे, प्लीज बाकी ध्यान से देखते रहना, ठीक, अपने आप क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं, ठीक है। देखो अर्शिया, मैंने क्या किया, a प्लस बी को c ले लिया एंड a माइनस बी को d ले लिया, ठीक। यस सर। तो अब इन दोनों को ऐड करो, क्या बन जाएगा? 2a is equal to c plus d. 2a इज इक्वल टू c प्लस d, तो a की वैल्यू क्या आ गई? c plus d by 2. परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। ऐड करके ये आ गया। अब मेरे को ये चीज बताओ, अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो दिस माइनस दिस किया तो क्या आ जाएगा? 2b is equal to c minus d. b is equal to c minus d by 2. परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ तक कोई डाउट आपको? नो सर। ठीक है, अब बाकी सारे प्लीज ध्यान से देखो। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट a प्लस बी की वैल्यू c, सेकंड स्टेटमेंट a माइनस बी की वैल्यू d, देन थर्ड स्टेटमेंट a इज इक्वल टू c प्लस d बाय 2, देन फोर्थ स्टेटमेंट दैट इज b इज इक्वल टू c माइनस d बाय 2। इसको हमने यहाँ पे चारों की चारों जगह पे फिल कर दिया। हाँ जी अर्शिया, कर सकते हैं? यस सर। राइट, तो सब कुछ फॉर्मूला हमारा किसकी फॉर्म में बन जाएगा, इंस्टेड ऑफ ए एंड बी ये बन जाएगा अब सी एंड डी की फॉर्म में, बात समझे? यस सर। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, ठीक ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, साइन ए प्लस बी की वैल्यू सी प्लस साइन डी, दैट इज इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू c plus d by 2. c प्लस डी बाई 2, परफेक्ट, देन कॉस की वैल्यू cos c माइनस d by 2. बाय 2, यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नाउ हाउ दिस फॉर्मूला जस्टिफाइज आवर हेडिंग, हेडिंग को कैसे जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है, इस चीज को ध्यान से देखो। तो अब अर्शिया मेरे को ये चीज बताओ, यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? एडिशन। यहाँ पे दोनों के बीच में क्या है? प्रोडक्ट। तो फैक्टराइजेशन हो गई हमारी, यस सर। राइट। तो ये क्या कर रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। तो ये फॉर्मूला क्या चीज है, देखो ध्यान से, दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट, देखो जो पहले हमने फॉर्मूला किया था 2 sin a cos b दैट इज sin a plus b into sin a minus b, अभी उसका रिवर्स फॉर्मूला, बात समझ आई? ये क्या करता है, दोनों के एडिशन को प्रोडक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उल्टा फॉर्मूला चल रहे हैं, बस बात खत्म, बात समझ में आई? यस सर। राइट, तो ये हमारा नया फॉर्मूला बन गया, ठीक, दैट इज sin c plus sin d, तो दैट इज नथिंग बट क्या आ गया हमारा फॉर्मूला, दैट इज 2 sin c plus d by 2 sin cos c minus d, cos c minus d by 2. परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाँ जी, प्लीज किसी को भी इस फॉर्मूला को डिराइव करने में किसी को भी डाउट आया है, कहां से किया, कैसे किया, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, प्लीज मोस्ट वेलकम पूछो। तो फिर से एक बार बता दो। फिर से बता रहा हूं, शुभी आप माइक ऑन रखो प्लीज। हेलो शुभी, हेलो, ओके, किसी और को डाउट है इस फॉर्मूला में, प्लीज बताओ, जो चाहता है रिपीट करे। नो सर सर। आपकी आवाज नहीं आ रही। ओके, बाकियों को आवाज आ रही है, कट तो नहीं रही आवाज?
हेलो सर। ओके 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 शुभी थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है, आई थिंक शुभी का ऑफ ही हो गया, ठीक है, वो नेटवर्क इशू आ रहा था शुभी का, ठीक है। हेलो शुभी। सर 1 मिनट में नेट कर रही हूँ। सर हाँ अब आ रही आपका है? थोड़ा, हाँ अब आ रही है आवाज, आपका ना नेटवर्क इशू थोड़ा सा आ रहा है, अब ध्यान से देखना, माइक ऑन रखना प्लीज। हाँ जी सर। हाँ देखो, अभी तक हमने क्या फॉर्मूला देखा था, दैट इज 2 sin a cos b, है ना। इसको हमने देखा था, ये होता है sin a plus b plus sin a minus b, राइट। हमने क्या देखा था, Yes. ठीक, मैं दोबारा बता रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, जी ये जो चीज लिख रखी है मैंने, ठीक, ये हमने यहां से ये चीज देखी थी, हाँ या ना, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड देखी थी, यस सर। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको उल्टा चल रहे हैं, यहां से यहां जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाएंगे। उसके लिए हमने क्या किया, a प्लस बी को c ले लिया एंड a माइनस बी को d ले लिया, ठीक। नाउ हमने क्या किया, a की वैल्यू एंड b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a c एंड d निकालने की कोशिश की, तो हमने इन दोनों को ऐड करते हैं, वो बन गया हमारा 2a इज इक्वल टू c प्लस d, तो a इज इक्वल टू c प्लस d बाय 2, ठीक। एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो वो बन गया, b की वैल्यू आ गई c माइनस d बाय 2, देन हमने a प्लस b, a माइनस b, a एंड b चारों की वैल्यू इस फॉर्मूला में पुट कर दी, तो वो हमारा बन गया sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाय 2 sin c माइनस d बाय 2, बात समझे? यस सर। ठीक है। अब ये फॉर्मूला शुरू कर क्या रहा है, दो साइन की चीजों के एडिशन को हैंडल कर रहा है, दो साइन की चीजों को ऐड कैसे करना है वो चीज कर रहा है, और उनका एट द एंड ऐड करने के बाद हमारा बन क्या रहा है, दो चीजों का प्रोडक्ट आ रहा है, बात समझे? तो ये फैक्टराइजेशन कर रहा है, ठीक। दो ये क्या क्या काम कर रहा है, पहला फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन, ठीक, फैक्टराइजेशन कर रहा है। दूसरा साइन ऑफ समथिंग प्लस दूसरा साइन ऑफ समथिंग, ठीक, तो दो साइन की चीजों को ऐड करने में हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक, बेसिकली टू ऐड टू साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक, दो साइन की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमारी ऐड करने में हमारी हेल्प कर रहा है, बात समझ जाए? शुभी क्लियर हुआ? हाँ जी सर। ठीक, गुड गुड गुड। हाँ जी प्लीज, बाकी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। लवन्य क्लियर हुआ? नमन, प्रणव, हाँ क्लेश, जी ईश्विन, गुड सर। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हर्षलिन आपको क्लियर हो रहा है? यस सर। गुड गुड। शौर्य? यस सर क्लियर है। गुड गुड गुड, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, ठीक। देखो उधर हमारे चार फॉर्मूला थे, चारों का उल्टा फॉर्मूला इधर बनाएंगे तो इधर भी चार फॉर्मूला आ जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला के लिए लेट्स से आई विल टेक द हेल्प ऑफ हर्षलिन। यस सर। हर्षलिन 2 cos a sin b क्या होता था, cos के अंदर a है, साइन, ओके, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, साइन a माइनस b, ठीक है। तो साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस b, ठीक है, तो ये चीज आ गई, ठीक। अच्छा अब ध्यान से देखो, अरे ज्यादा ही ऊपर नीचे चला गया, हाँ जी। तो देखो जरा, अब इसको हम इस तरीके से हैंडल करते हैं। अगेन हमने ऑलरेडी ये चीज कर रखी है ना, a प्लस बी, ये वाली चीज हम हर किसी में पुट करेंगे, इसी चीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट इज हम क्या करेंगे, अगेन a प्लस बी को c लेके जाएंगे, a माइनस बी को d लेके जाएंगे, देन इन दोनों को ऐड करके a की वैल्यू आ जाएगी c प्लस d बाई 2, एंड दोनों को सब्ट्रैक्ट करके b की वैल्यू आ जाएगी c माइनस d बाई 2। अब अगेन क्या करेंगे, ये चारों की वैल्यू, ठीक, ये चारों की वैल्यू, ठीक, इधर पुट करेंगे, ठीक, इन चारों में पुट करेंगे, ठीक। तो क्या बन जाएगा हर्षलिन, बताओ जरा। साइन साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, क्लियर हुआ सबको? यस सर। यस सर। सबको क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो सेकंड फॉर्मूला। यस सर। गुड गुड गुड। लवन्या आपको क्लियर है? एशिका, अर्शिया? यस सर। ठीक है। अर्पित भाई? क्लियर सर। ठीक है। सारिशा, राजवीर, प्रिंस? यस सर। गुड गुड गुड। साहिब क्लियर हो रहा है भाई तेरे को? ठीक है, ठीक 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 है। तो दिस इज सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला, ठीक। अच्छा अभी इन दोनों फॉर्मूलाज में तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, इन दोनों फॉर्मूलाज को मैं पकड़ के दोबारा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक, ध्यान से देखना। पहला फॉर्मूला हमारा क्या आया था, दो साइन की चीजों का एडिशन,
ठीक, तो दैट इज हमारा क्या आया था, दैट इज साइन सी प्लस साइन डी। क्या आया था हमारा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला आया था, राइट। अब ये सेकेंड फॉर्मूला हमारा जो ऊपर लिख रखा है, दैट इज साइन ऑफ सी माइनस साइन ऑफ डी दैट इज इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक, अब इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्या चीज हो रही है, राइट, कि अगर तो एडिशन है, ठीक, अगर तो एडिशन है, राइट, तो साइन के अंदर एडिशन आएगा, कॉस के अंदर सब्ट्रैक्शन जाएगा। ठीक, एंड अगर सब्ट्रैक्शन है तो कॉस के अंदर एडिशन जाएगा, साइन के अंदर सब्ट्रैक्शन जाएगा। इसको इस तरीके से याद रखने की कोशिश करना। बात समझ आई क्या, कि अगर तो साइन के अंदर एडिशन है, राइट, तो यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी हो रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो साइन के अंदर एडिशन जाएगा, कॉस के अंदर सब्ट्रैक्शन जाएगा। ठीक, इस तरीके से। ठीक, एंड अगर दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट, तो बीच में कॉस के बीच में एडिशन जाएगा एंड साइन के बीच में सब्ट्रैक्शन जाएगा। ठीक, एंड सब्ट्रैक्शन के पहले वाला जो एंगल है माइनस सब्ट्रैक्शन के दूसरे वाला एंगल, ये चीज हो, इनके बीच में एडिशन है, तो एडिशन वाला दोनों के एडिशन करके डिवाइडेड बाय 2 साइन के अंदर आएगा, एंड सब्ट्रैक्शन करके जो चीज है वो कॉस के अंदर आएगी। एंड अगर दो के सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो ये एडिशन वाली जो चीज है ये कॉस के अंदर जाएगी, और सब्ट्रैक्शन वाली चीज जो है ये साइन के अंदर जाएगी। और जो सब्ट्रैक्शन वाली चीज है इसके अंदर सी माइनस डी हो रहा है, यानी कि नेगेटिव के पहले वाला जो एंगल है वो माइनस नेगेटिव के बाद वाला एंगल होगा, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो चलो अभी इसका पहले एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, एग्जांपल साइन 15 प्लस साइन 75 डिग्री, अज्यूम करो ये चीज है। ठीक, अब इसकी वैल्यू क्या जाएगी, तो अगेन इसको सी लूंगा, इसको डी लूंगा, राइट, तो साइन सी प्लस साइन डी चला जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा हमारा फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों का एडिशन 15 प्लस 75 डिवाइडेड बाई 2 इनटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अब देखो सी माइनस डी बाई 2 करोगे, देखो चाहे दिस माइनस दिस करो, चाहे दिस माइनस दिस करो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीज कॉस के अंदर आ रही है, और कॉस के अंदर नेगेटिव साइन का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो कोई भी चीज को किसी से भी माइनस करो, अगेन इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ना ही पड़ेगा। तो अब क्या हुआ, ठीक, अब क्या हुआ कि क्या बन जाएगा फिर इधर, दैट इज 75 माइनस 15 बाई 2, ये हो जाएगा। ठीक, तो क्या चीज जाएगी ये, दैट इज 2 साइन, ये 90 बाई 2 45 इंटू कॉस 60 बाई 2 दैट इज 30। ठीक, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू रूट 3 बाई 2, ये 2 कटा, तो दैट इज रूट 3 बाई रूट 2, तो ये इसका आंसर आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? किसी को डाउट आ रहा है इस क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है। चलो अभी मान लो अगर यहीं पे सब्ट्रैक्शन होता, राइट, तो साइन 15 माइनस साइन 75, राइट। अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, सी किसको ले रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव है, तो ये सी आएगा, ये डी आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 2 कॉस, ये क्या फॉर्मूला, कॉस के अंदर अब एडिशन आएगा, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2, तो दैट इज 15 प्लस 75 बाई 2 इंटू साइन 15 माइनस 75 बाई 2। ठीक, इसके अकॉर्डिंग ले जाएगा 15 प्लस 75 बाई 2 एंड 15 माइनस 75 बाई 2, तो ये चीज क्या जाएगी आपकी 2 cos 45 साइन माइनस 30। ठीक, अच्छा ये नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस 2 cos 45 साइन 30, तो ये आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई 2, ये 2 कटा, तो दैट इज माइनस 1 बाई 2। ठीक, इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके ओके ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू बन गई। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूलास क्लियर हुए, कैसे कहाँ से आए, कैसे आए,
ठीक, एंड कैसे इंप्लीमेंट करना है, इनको यूज कैसे करना है, ठीक, दो साइन की चीजों का एडिशन, दो साइन की चीजों का सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टू फॉर्मूलास हमारे क्या हैं, एक आई टेक द हेल्प ऑफ लेट्स से सारिशा। यस सर। सारिशा माइक ऑन रखना। अच्छा मेरे को ये चीज बताओ, अब ये फॉर्मूला किसका होता है, 2 cos A cos B। किसका होता है? हाँ जी, 2 cos A cos B का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। अच्छा सारिशा आपको फॉर्मूला नहीं याद? सर मेरी आ रही है आवाज? हेलो, हाँ जी, आवाज नहीं नहीं आपके नहीं आई। नहीं है। सर इसका फॉर्मूला है cos A plus B plus cos A minus B। cos A plus B plus cos A minus B, परफेक्ट। यस cos A plus B plus plus cos A minus B, यस परफेक्ट, ठीक है। अब अगेन हमने क्या किया, A plus B को C लिया, A minus B को D लिया, तो A की वैल्यू के आगे C plus D by 2, B की वैल्यू आगे C minus D by 2, ठीक। तो ये वैल्यू इधर पुट की, तुम्हारा क्या बन जाएगा ये सारा का सारा, दैट इज cos C plus cos D that is equal to 2 cos A की वैल्यू दैट इज C plus D by 2 into cos C minus D by 2, यस सर। ठीक। ये फॉर्मूला समझ आया? हाँ जी। ठीक, अच्छा अब ये आ गया हमारा थर्ड फॉर्मूला, दैट इज दो cos की चीजों को ऐड कैसे करना है, राइट। अब हमारा बचा दो cos की चीजों को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, राइट। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 2 sin A sin B, ठीक। अच्छा अब लेट्स से लावण्य, यस सर। लावण्य इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 sin A sin B का? cos A minus B minus cos A plus B माइनस B माइनस cos A plus B, ठीक, ये आ गया। अच्छा अगेन A plus B को हमने क्या लिया C, A minus B को हमने लिया D, तो A आ जाएगा हमारा C plus D by 2 एंड B आ जाएगा हमारा C minus D by 2। अब ये चारों चीजों को इधर पुट किया तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज cos ऑफ D। यहाँ पे अब ध्यान से देखो, अब ये पहले C नहीं आएगा, पहले अब D आएगा, क्योंकि पहले A minus B होता है, माइनस cos C दैट इज इक्वल टू 2 sin C plus D by 2 into sin C minus D by 2, ठीक, ये चीज आ गई, ठीक। तो कहने का मतलब ये चीज है कि अगर दो cos की चीजें ऐड हो रही हैं, ठीक, अगर दो cos की चीजें ऐड हो रही हैं तो हमारा दोनों की दोनों टर्म्स आएंगी cos की, एंड अगर दो cos की चीजें अगर हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो दोनों की दोनों चीजें आएंगी हमारी sin की, तो दोनों की दोनों चीजें हमारी आएंगी sin की। आई होप ये चीज क्लियर हुई सबको, ठीक। अब फाइनली मैं चारों के चारों फॉर्मूलास एक साथ लिख रहा हूं, ठीक। तो दैट इज sin C प्लस sin D, ठीक। क्या रूल है इसका, 2 sin दोनों के अंदर एडिशन, सॉरी दोनों एंगल्स का एडिशन बाय 2 तो C प्लस D बाय 2, एंड cos के अंदर सब्ट्रैक्शन तो C माइनस D बाय 2, ठीक। ऐसे ही sin C माइनस sin D दैट इज इक्वल टू 2 cos C प्लस D बाय 2, ठीक। अगर सब्ट्रैक्शन है तो cos के अंदर एडिशन जाएगा sin C माइनस D बाय 2। अच्छा cos C प्लस cos D, तो दोनों cos की एडिशन हो रही हैं तो क्या आएगा आपका, दोनों cos की टर्म आएंगी, तो 2 cos C प्लस D बाय 2 cos C माइनस D बाय 2, एंड अगर cos C माइनस cos D जा रहा है तो वो आ जाएगा 2 sin, अच्छा बाय द वे इधर फॉर्मूला उल्टा होगा, दैट इज पहले आएगा आपका D बाद में आएगा C, तो 2 sin C प्लस D बाय 2 एंड इंटू sin C माइनस D बाय 2, ठीक। तो ये चीज आएगी। हाँ जी क्लियर हुआ चारों फॉर्मूला? हाँ जी क्लियर हुआ सबको, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अच्छा चलो अभी इनके बिल्कुल बेसिक वाले क्वेश्चंस करते हैं ताकि इनकी इंप्लीमेंटेशन हमें समझ में आए, ठीक। अब ये फॉर्मूला आए कहाँ से, मैंने वो पूरी की पूरी चीज बताई, इनके जो पिछले वाले फॉर्मूला थे हमारे प्रोडक्ट वाले उन्हीं से ये आया, ठीक है। अब दैट इज 2 sin A cos B, तो क्या आ जाता है हमारा, दैट इज 2 सॉरी
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक। 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक। अच्छा, देन 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या हो जाता है हमारा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देन अगर हमारा 2 साइन ए साइन बी होता है तो क्या आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक। तो इन्हीं चारों फॉर्मूला से हमारे ये ऊपर वाले 4 फॉर्मूला जनरेट हुए। तो ये 8 फॉर्मूला जो है, ये 8 फॉर्मूला मिला के तुम्हारा सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो अब ध्यान से देखो, इन्हीं का ही अभी हमें एप्लीकेशन देखना है। तो क्वेश्चन, ठीक, सबसे पहला, ठीक, दैट इज साइन 4x प्लस साइन 2x। दूसरा साइन 6x माइनस साइन 2x। देन थर्ड cos 4x plus cos 8x, then fourth cos 6x minus cos 8x, ठीक। ये 4 फॉर्मूला आ गए अपने। अब इन चारों फॉर्मूलाज का किस तरीके से क्या रहेगा, ठीक, ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। ये चीज हम चेक करते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले क्या हो रहा है, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक, साइन सी प्लस साइन डी हो रहा है। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो रहा है, ठीक, दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक। तो ये आ रहा है दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो दोनों का एडिशन दैट इज 4x प्लस 2x 6x बाई 2 किया तो 3x इनटू कॉस, दोनों का डिफरेंस किया 4x माइनस 2x 2x बाई 2 किया तो x। तो ये इनका आंसर चला गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, इसमें किसी को कोई डाउट तो? नो सर। सबको क्लियर है? कंफर्म करो। यस सर। गुड गुड गुड, ठीक है। अब ये चीज देखो, दोनों का डिफरेंस 2x नहीं आएगा? डिवाइडेड बाय 2 भी sir. करेंगे ना, दोनों का डिवाइडेड बाय 2 भी तो करना है, Okay. ठीक है ना। हाँ, ये चीज याद रखना, जब मैं ये वाले फॉर्मूला लगा रहा हूँ इसके अंदर डिवाइडेड बाय 2 नहीं होगा, लेकिन जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ तब जाके डिवाइडेड बाय 2 होगा। एडिशन सब्ट्रैक्शन में डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, ये चीज याद रखना, ठीक है। तो इन चारों के अंदर हमारा क्या होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2 होगा ही होगा। अब ऐसे ही है, तो साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या जाएगा, ये फॉर्मूला दैट इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो cos के अंदर डिफरेंस आएगा, तो 2 cos, दोनों का डिफरेंस, तो 6x माइनस 2x 4x डिवाइडेड बाय 2 तो 2x इनटू साइन, दोनों का एडिशन बाय 2, तो 6 प्लस 2 8 बाय 2 4 इक्वल टू। अब देखो, ये सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट? क्लियर है सबको? हाँ जी, प्लीज Yes. कंफर्म। ओके sir. ओके ओके, सर वहाँ ठीक है। पे साइन cos c प्लस डी होना आपने माइनस किया है। ओके ओके ओके, हाँ तो हाँ, साइन एडिशन होना, सॉरी कॉस के अंदर एडिशन होना, तो कॉस के हाँ अंदर एडिशन का क्या जाएगा आपका, दैट इज 8x 8x बाय 2, ठीक। तो ये 4x आ जाएगा, एंड साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन जाएगा, तो ये 6x माइनस 2x 4x डिवाइडेड बाय 2 तो 2x आ जाएगा। बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, ये गलती थी, ठीक है। अच्छा, अब ये cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos c प्लस d बाय 2, तो दोनों का एडिशन क्या जाएगा 12x डिवाइडेड बाय 2 तो 6x इनटू cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा 8 माइनस 4 4x डिवाइडेड बाय 2 तो 2x, ठीक। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक। अच्छा, तो cos d माइनस cos c, इसको d लेके जाएंगे, इसको c लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 2 sin c प्लस d बाय 2, तो दोनों का एडिशन 8 6 14 डिवाइडेड बाय 2 तो 7x इनटू साइन क्या आ जाएगा c माइनस d बाय 2, तो यानी कि 8 माइनस 6 करोगे तो 8 माइनस 6 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 तो x हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा इस तरीके से गया। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो। हाँ जी, चारों क्वेश्चन समझ आए सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, साहेब, सारिशा, राजवीर, प्रिंस, प्रणव, Yes, sir. हाँ जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, ठीक, प्रूव दैट साइन 5a माइनस साइन 3a डिवाइडेड बाय
cos 5a प्लस cos 3a इज इक्वल टू 10। ठीक, अब ये आपने प्रूव करना है। ठीक, sin 5a माइनस साइन 3a cos 5a प्लस cos 3a इज इक्वल टू 10। ठीक, अच्छा तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर में cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो देखो न्यूमरेटर में क्या बना मेरा न्यूमरेटर में, दैट इज sin 5a माइनस sin 3a। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा, दैट इज sin c माइनस sin d। अब sin c माइनस sin d, अब ये ओरली थोड़ा करने की कोशिश करेंगे, दो साइन की चीजें सब्ट्रैक्शन में आ रही हैं, तो क्या आ जाएगा 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2, तो दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2 तो 4a इनटू साइन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, देखो दिस माइनस दिस करेंगे तो 5 माइनस 3 2 है, डिवाइडेड बाय 2 किया तो वो आ गया 8। तो ये गया मेरा न्यूमरेटर। ठीक, अब आएगा डिनोमिनेटर, तो cos 5a प्लस cos 3a। ठीक, ये क्या जाएगा, दैट इज 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2, तो एडिशन बाय 2 कितना आ जाएगा 8a बाय 2, तो दैट इज 4a इनटू cos, दोनों का डिफरेंस बाय 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, ठीक, दैट इज नथिंग बट 2a डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा a। तो ये चीज हमारी चली गई डिनोमिनेटर। अब इसको हमने न्यूमरेटर की जगह रखा। ठीक, तो क्या आ जाएगा 2 cos 4a इंटू साइन a, टोटल डिवाइडेड बाय, इसको हमने रखा डिनोमिनेटर में, दैट इज 2 cos 4a इंटू cos a। ये 2 कटा, cos 4a कटा, तो ये आ गया tan a। इस तरीके से हमारा tan a प्रूव हो गया। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? यस सर। हाँ जी, सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. कोई डाउट तो नहीं है किसी को? नो सर। चलो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, अच्छा अब देखो जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, तो दैट इज sin a प्लस sin 3a डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a इज इक्वल टू tan 2a, प्रूव दैट। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin a प्लस sin 3a डिवाइडेड बाय cos a प्लस cos 3a इज इक्वल टू tan 2a। ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इसको करना है। ठीक, तो ये करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ठीक, तो साइन पहले न्यूमरेटर, ठीक, तो ये चीज दैट इज sin a प्लस sin 3a। ठीक, ये चीज क्या जाएगी, sin c प्लस sin d दैट इज 2 sin c प्लस d बाय 2, तो दैट इज 4a बाय 2, तो दैट इज 2a इंटू cos c माइनस d बाय 2, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो a आ जाएगा, तो ये बन गया न्यूमरेटर। अब आएगा डिनोमिनेटर, तो cos a प्लस cos 3a, तो दैट इज cos c प्लस cos d, दैट इज 2 cos c प्लस d बाय 2, तो दैट इज cos 2a cos c माइनस d बाय 2, तो माइनस करके 2a डिवाइडेड बाय 2 तो a। ठीक, अब क्या करेंगे इन दोनों का डिवीजन, तो ये न्यूमरेटर की जगह एंड ये डिनोमिनेटर की जगह, तो क्या आ जाएगा 2 sin 2a इंटू cos a डिवाइडेड बाय 2 cos 2a इंटू cos a, तो 2 कटा, sin 2a cos 2a कटा, तो ये आ गया, सॉरी ये गलत काट दिया, ये यहाँ पे ये कटेगा, cos a कटेगा, तो ये आ जाएगा tan 2a। ठीक, तो इस तरीके से tan 2 हो जाएगा और वही चीज प्रूव करनी थी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? ठीक, Yes, sir. हाँ, तो इसके अंदर मेजर चीज आज के लिए जो हमने की है वो है फॉर्मूला। इन्हीं फॉर्मूलाज का बेसिक जो कंसेप्ट है यही तुम्हें अभी इम्प्लीमेंट करना सीखना है। ठीक, एंड 1-2 दिन हम इसी के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, जब तक ये फॉर्मूलाज हमारे एकदम अच्छे से कंफर्म नहीं हो जाते तब तक हम आगे नहीं चलेंगे। ठीक है, और जैसे इसका और एग्जांपल देखो जरा। ठीक, और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है प्रूव दैट cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x into sin 5x minus sin 3x। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव करना, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, राइट हैंड साइड लेके जा सकते हैं, तो लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड।
ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या जा रहा है, cot 4x इंटू, देखो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लग के क्या बन जाएगा, 2 sin c प्लस d बाई 2, तो दोनों का एडिशन, तो दोनों का एडिशन क्या जा रहा है 8x डिवाइडेड बाय 2 तो 4x इंटू cos, दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो दैट इज 5x माइनस 3x, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा 2x डिवाइडेड बाय 2 किया तो x आ गया, तो ये बना मेरा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है राइट cot x, इसको लिखा मैंने cos 4x डिवाइडेड बाय sin 4x इंटू ये एज इट इज, दैट इज 2 sin 4x इंटू cos x, sin 4x कटा, तो ये बन गया 2 cos 4x इंटू cos x। ठीक है, ये चीज आ गई। अब राइट हैंड साइड में क्या है, देखो cot x इंटू दो साइन की चीजों का सब्ट्रैक्शन होगा, तो sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगेगा, तो sin c माइनस sin d क्या होता है 2 cos, दोनों का एडिशन बाय 2, तो दोनों का एडिशन क्या आ जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो 4x इंटू दोनों का सब्ट्रैक्शन डिवाइडेड बाय 2, तो सब्ट्रैक्शन किया तो क्या आ गया 5x माइनस 3x दैट इज 2x डिवाइडेड बाय 2, तो क्या वो आ गया sin x। ठीक, अब ये cot x को लिखा हमने cos x बाय sin x इंटू 2 cos 4x sin x, तो ये देखो sin x कटा, तो क्या बचा ये चीज, तो क्या बच गया दैट इज 2 cos x cos 4x। ठीक, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की दोनों चीजें हमारी बराबर आ राइट, तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक, तो इस तरीके से सारा का सारा प्रूव हो गया। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज, प्लीज कंफर्म करो सबको, हर्षलेन, एशिका, अर्शिया, साहेब, सारिशा, सूर्यांश, शुभी, आपको, शौर्य, यस यस सर। ठीक 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 है, चलो और एग्जांपल देखते हैं इसका। ठीक, ठीक ठीक, क्वेश्चन है cos 2x इंटू cos x बाई 2, ठीक, माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस cos 3x इंटू cos 9x बाई 2। ठीक, इसको प्रूव करना है, दिस इज sin 5x इंटू sin 5x बाई 2। ठीक, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से देखिएगा क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, ध्यान से समझने की कोशिश करना इसको क्या चीज हो रही है। ठीक, तो अब ध्यान से देखो ये चीज, हमने अगर लेफ्ट हैंड साइड ली राइट, तो सबसे पहले हमने ये चीज देखी कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स दे रखे हैं, तो दोनों टर्म्स के अंदर यहाँ पर भी दो कोस का प्रोडक्ट है, यहाँ पर भी दो कोस की चीजों का प्रोडक्ट है राइट। हम तो एक यहाँ से अप्रोच कर सकते हैं कि 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक, सेकंड इज इन दोनों में कुछ कॉमन आ नहीं रहा राइट, तो ये हो सकता था कि एक टर्म कॉमन आ जाती राइट, तो मैं फिर cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगा लेता, वो भी नहीं लग पा रहा, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, दैट इज मेरे को 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगाना, लेकिन उसके लिए 2 नहीं है, तो मैंने क्या किया 2 को जनरेट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ली एंड उसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही मेरी, ठीक, लेफ्ट हैंड साइड क्या जा रही मेरी, दैट इज 1/2। लगा देंगे, हाँ जी, दोनों में फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ, दोनों में लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर 2 cos A cos B बन रहा है ना, तो दोनों के अंदर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये बन गया तुम्हारा 2 cos 2x cos x बाई 2 माइनस 2 cos 3x cos 9x बाई 2। ठीक, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, और जो 2 मल्टीप्लाई किया उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके मैं अंदर ले गया ब्रैकेट के अंदर, तो देखो ये बन गया हाफ ऑफ। ठीक, तो 2 cos A cos B क्या होता है, 2 cos A cos B होता है हमारा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो 2 cos A cos B क्या होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, तो ये बन जाएगा cos A प्लस B, तो cos A प्लस B क्या जाएगा इन दोनों का एडिशन, तो दैट इज 2x प्लस x बाई 2 प्लस cos A माइनस B, तो दैट इज 2x माइनस x बाई 2। ठीक, ऐसे ही माइनस ये अलग से आ गया, अब यहाँ पे अलग से आएगा, दैट इज 2 cos A cos B, तो दैट इज cos A प्लस B, तो cos A प्लस B क्या जाएगा 3x प्लस 9x बाई 2 प्लस cos A माइनस B, तो A माइनस B क्या आ जाएगा 3x माइनस 9x बाई 2।
ठीक, तो इस तरीके से चला जाएगा। तो देखो क्या जा रहा है, इट इज 1/2 टाइम्स, ये एलसीएम लेने के बाद ये चला जाएगा आपका 2 to the 4, 4 + 1 5, तो cos 5x/2 प्लस cos 2 to the 4, 4 - 1 3, तो 3x/2, ये 3 to the 6, 6 and 9 15, तो माइनस cos 15x/2, यहाँ पे 3 to the 6, 6 - 9 -3, लेकिन cos के अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ता, तो ये बन जाएगा cos of 3x/2 एंड ये यहाँ से मल्टीप्लाई होके माइनस आ जाएगा। हाँ जी, अभी तक कोई डाउट? ध्यान से देखना, इन दोनों का बना मेरा ये दोनों चीजें, ठीक, एंड इन दोनों की बनी मेरी ये दोनों चीजें, ठीक, एंड ये नेगेटिव था तो नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके दोनों के दोनों नेगेटिव बन गए। हाँ जी, अभी तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है सबको? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सबको क्लियर है अभी तक? आशिया, एशिका, लवन्या, क्रिश, प्रिंस, Yes, sir. सूर्या, हाँ जी, यस सर। ठीक, प्रिंस आपने कुछ बोला? नो सर, मैंने यस बोला बस। ओके ओके ओके, ठीक है। देखो अब ये cos 3x/2 माइनस cos 3x/2 कटेंगे, तो क्या बचा, हाफ ऑफ cos 5x/2 माइनस cos 15x/2, तो ये तो cos c माइनस cos d बन गया। अब यहाँ पे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगेगा, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c + d/2, राइट, साइन बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल, राइट, तो बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल का मतलब ये है कि नाम चेंज कर लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक, तो d माइनस c है, तो अब आ जाएगा साइन c माइनस d/2, ठीक, ये फॉर्मूला, तो बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल आएगा, ठीक, तो क्या बन जाएगा, देखो हाफ ऑफ 2 साइन, दोनों का एडिशन बाय 2, तो दोनों का एडिशन क्या जाएगा, 5x/2 प्लस 15x/2 टोटल बाय 2 इंटू साइन c माइनस d/2, तो दिस माइनस दिस बाय 2, ठीक, तो ये टोटल हमारा बना, तो क्या बन गया, देखो ये 2 और ये 2 कटा, ठीक, क्या आ गया हमारा, देखो साइन ऑफ यहाँ पे 15 + 5 20, ये बन गया 20x/2, तो 20x/2 और साथ में एक और 2 है, सर एक और 4 2 है नहीं आएगा। 10 नहीं हुई। यस भाई, ये 4 हो 15, जाएगा। हाँ वो वही, ठीक है, इंटू साइन 15 - 5 10, तो 10x/2 और साथ में एक और 2 है, ये वाला 2 अलग से, ठीक, तो ये देखो ये 4 कट के कितना आ गया 5, ये 2 कटा तो ये आ गया 5, तो ये बन गया आपका साइन 5x इंटू साइन 5x/2। हाँ जी, क्लियर हुआ सबको? यस सर। किसी को डाउट है स्टार्टिंग से प्लीज मेरे को बताओ, ठीक है, ये थोड़ा सा 2 बार हमें फॉर्मूला लगाने पड़े, एक बार 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगाया दोनों के अंदर, देन सारा कुछ सब्ट्रैक्ट करके हमारा cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा, अपने आप ही फाइनल रिजल्ट ये। हाँ जी, प्लीज बताओ, डाउट है किसी को? तो क्लियर है सबको? सर मेरा मैच नहीं हो रहा। मैच नहीं हो रहा, क्या हुआ, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है आपका? ये बना, ये वाला पार्ट बना, ये चेक करो सर कौन सा? हाँ जी सर, ये बन गया। ये मैच हो रहा है? हाँ जी सर। अच्छा, इसके बाद हमने लगाया cos d माइनस cos c, बात समझे? हाँ जी। तो cos d माइनस cos c क्या आ जाएगा, 2 sin c + d/2 cos c माइनस d/2, तो ये बना हमारा, सॉरी 2 sin c + d/2 sin c माइनस d/2, तो 2 sin दोनों का एडिशन बाय 2, साइन बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल डिवाइडेड बाय 2, ठीक, ये 2 कटा, अब न्यूमरेटर को ऐड किया, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड किया, तो वो आ गया 5x/2 प्लस 15x/2, तो ये बन गया 20x/2, ये न्यूमरेटर है तो ये आ गया 10x, तो 10x/2 करोगे तो क्या आ जाएगा 5x, ठीक। अब यहाँ पे ये न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, दैट इज 15x/2 माइनस 5x/2, तो दैट इज 10x/2, तो ये आ गया 5x, तो न्यूमरेटर 5x आ गया, तो 5x और ये डिनोमिनेटर का 2 है, दैट इज, तो 5x। बताओ गलती कहाँ हो रही है सर? मिल गई गलती। ये जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है डिवाइड करके, वो वाली चीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, ठीक है, जनरली यहाँ पे गलती होती है बच्चों की, तो इस चीज का ध्यान देना, ठीक है, ये बेसिक हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है। ओके सर। हाँ जी, चलें आगे चलें। हाँ जी, क्रिश आपने हैंड रेस किया, बताओ। नहीं सर, गलती से हो गया था।
ओके ओके, क्लियर हो रहा है कृष्ण तेरे को? यस सर। ठीक है, लवन्या, नमन, प्रिंस कंफर्म करो, राजवीर, यस सर। आरिशा, शौर्य, सूर्यांश, Yes, sir. ठीक है, ईश्विन आपको क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ठीक है, लवन्या, हर्षलिन, एशिका, आशिया, अर्पित, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड 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 गुड, ठीक है। तो मेजर जो आज के फॉर्मूलाज हैं, ये 8 फॉर्मूलाज हैं हमारे। अब ये देखो, ये चारों के चारों, अब देखो हमारा मोटिव सिर्फ ये 4 फॉर्मूला नहीं करना नहीं है, ये 8 के 8 फॉर्मूला एक साथ इकट्ठे करना है, राइट। अब आज का तुम्हारा होमवर्क क्या है कि ये 5 के 5, सॉरी ये 8 के 8 जो फॉर्मूलाज हैं, इन 8 के 8 फॉर्मूलाज को तुम्हें 5-5 बार करना है, डिराइव करना है, डिराइव 5-5 बार, ठीक है। ज्यादा है काम, लेकिन ये करना पड़ेगा, आज ही ये वाला काम करना है। एंड इसके पैरेलली जो मैं होमवर्क दूंगा वो बहुत कम दूंगा, ताकि ये फॉर्मूला तुम्हारे अच्छे से हो जाए, ठीक। 5-5 बार हर एक फॉर्मूला को डिराइव करना है। और ये मत करना, सुनो मेरी बात, ये मत करना कि ये फॉर्मूला पकड़ा एक ही साथ उसको 5 बार डिराइव करके लिख दिया, नहीं। करना कैसे है, ये लाइन बाय लाइन, ये 8 के 8 फॉर्मूला एक बार डिराइव करना है, 8 के 8 फॉर्मूला एक बार डिराइव किए, देन सेकंड टाइम फिर 8 के 8 फॉर्मूला दोबारा डिराइव किए। एक साथ नहीं करना है, पहले 8 के 8 दोबारा, पहले एक बार करो सेट, फिर उसके बाद दोबारा 8 के 8 करो, फिर उसके बाद दोबारा 8 के 8 करो, फिर उसके बाद दोबारा 8 के 8 करो। ऐसे 5 बार करना है तुम्हें। बात समझ आई कैसे करना है? हाँ जी, क्लियर हुआ? ठीक है, Yes. हाँ जी, ठीक है। Yes. अच्छा, तो इट्स 2:26, आई विल हैंडल द डाउट्स नाउ, ठीक। बताओ कौन सा डाउट था होमवर्क में? सर ये ऐसे फॉर्मूलाज मतलब आते हैं ऐसे प्रूव करने हैं कुछ, बेटा अगर आप derive करने के? देखो, नहीं, यहाँ पे डेरिवेशन करने का देखो बहुत सारे, पहली बात तो फॉर्मूला है, सारिशा अभी आपने देख लिया होगा ट्रिग्नोमेट्री में, Yes. ठीक। अगर आप इनको डिराइव करके नहीं करोगे ना, तो वो रटने वाली बात हो जाती है, वो विद इन ए मंथ क्या, आपको विद इन 15 डेज भूल जाएंगे। अगर आप Yes. डिराइव करके करोगे, ठीक, तो ही आपको 12th के एंड तक याद रहेंगे। इनफैक्ट 12th के एंड तक छोड़ो, मतलब जब तक ट्रिग्नोमेट्री आपको काम आएगी तब तक आपको याद रहेंगे ये फॉर्मूला। इसलिए टाइप कराता हूँ सब कुछ, ठीक है, ताकि रटो ना और हमें सारे के सारे फॉर्मूला याद रहें, अदरवाइज भूल जाओगे ये चीजें। तो जिस तरीके से बोल रहा हूँ प्लीज उसी तरीके से करना, ठीक है। हाँ जी। अच्छा, अभी कल का होमवर्क था तुम्हारा, तो आपने जिसके मतलब वो कराए थे ना डाउट्स वगैरह परसों वाले में, सर वो दोबारा से किया, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, 2-3 क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है। हाँ एक सेकंड यार, कोई बात नहीं, वो भी हैंडल कर लूंगा, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। हाँ जी, इसमें बताओ कौन कौन सा क्वेश्चन? एक फर्स्ट वाला, ध्यान से देखो, सेकंड पहले मैं फर्स्ट करता हूँ, फर्स्ट करता हूँ, रुको एक एक करके, फर्स्ट वाला देखो जरा। तो 2 × 2 cos 12 cos 48 cos 72, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन किया पहले और 2 अलग कर लिया, तो ये 2 cos 72 अलग हो गया, इंटू 2 cos A cos B। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बोलो। मेरा भी टेस्ट है। हाँ जी, जिनको, टेस्ट है मेरा हाँ जी, भी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। अच्छा एक और चीज, सुनो, कल आप लोगों का भी टेस्ट है, ठीक। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने टेस्ट ले लिया था, तो कल ट्रिग्नोमेट्री का जो पहले वाला फॉर्मूलास थे हमारे, दैट इज sin A + B sin A - B, वहां तक हमारा टेस्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ फॉर्मूलास बेस्ड टेस्ट लूंगा मैं, बात समझे? सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट रहेगा। कितने बजे? क्लास के टाइम पे रखेंगे, ये मॉर्निंग में रखें। ओके, नहीं सर, मॉर्निंग नहीं सर, संडे का एक ही दिन निकलता है। अरे नहीं, मॉर्निंग में इन द सेंस कि लास्ट टाइम भी हमने मॉर्निंग में 10 o'clock रखा था ना टेस्ट, इसलिए बोल रहा हूँ सर। नहीं फिर भी मतलब नहीं सर, इसी टाइम पे रख लो, इसी टाइम। ठीक है। एक सेकंड प्रणव, कुंभकर्ण है क्या तू? रात दोपहर के 12 बजे तक सोएगा क्या तू? नहीं ऐसे थोड़ी। हाँ सिर्फ 1:30 2:30 ठीक है सर चलो ऑल्सो ठीक है। 9। सर रात को 4 बजे सोएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ऐसे एक काम करते हैं, 1:30 बजे टेस्ट रखते हैं, इसी क्लास के टाइम पे टेस्ट रखते हैं, ठीक है। ठीक है। चलो ठीक। जिसका टेस्ट है वो अभी जा सकता है, ये डाउट्स बाकी सुन लो, ठीक है। तो 2 cos A cos B, दैट इज cos A + B, तो दोनों को ऐड करके चला जाएगा 60, प्लस cos A - B, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जाएगा 36। सर टेस्ट का टाइम पहले कर लो, जैसे लास्ट टाइम रखा था मेरे
केमिस्ट्री का टेस्ट होता है उस टाइम। अच्छा क्या है ओए प्रणव सर, मैं ऐसा बोले कल्ला थोड़ी हूँ सर, बहुत सारे 3-4 बच्चे और भी बोले थे। नहीं, अभी जो तू बोला मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 11:30 रख लो सर। क्या सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ी शांति रखो, ठीक है। ठीक है शुभी, यस सर। ठीक है। मैं अभी आपसे बात करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ओके सर। हाँ ठीक। हाँ जी, तो ये बन जाएगा 2 cos A cos B, 2 cos 72 इंटू ये आ जाएगा 1/2 प्लस cos 36, तो 2 cos 72 एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 2 cos 36/2, ये 2 कटेगा, तो ये बना cos 72 प्लस 2 cos 72 इंटू cos 36, ठीक, ये चीज आ जाएगी, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे 2 cos A cos B लगा दिया, तो cos 72 प्लस cos A प्लस B, तो दोनों को ऐड करके कितना जाएगा हमारा, दैट इज 108 प्लस cos A माइनस B, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 36, तो ये बन गया। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने चाहिए क्योंकि ये cos 36 हमारा आंसर है, यही प्रूव करना है हमें, राइट। तो ये कैंसिल आउट करने का तरीका क्या होता है, इसको लिखा हमने cos 180 माइनस 72, तो ये बन जाएगा माइनस cos 72, तो प्लस cos 72 माइनस cos 72 कटा तो cos 36 बचा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो जिसका डाउट था ये। तो मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है, मतलब ध्यान cos से चेक कर, मैं 36। इसीलिए करके दिखाया ना बेटा, नहीं, मैंने 48 को बाहर लिया था, cos 48 को बाहर लिया था, तो मैं वैसे कर देता हूँ, वैसे करके दिखा दूँ। 2 cos 48 बाहर आ गया, 2 cos 12 एंड cos 72, ठीक है। हाँ जी भाई, ये चलेगा अभी, हाँ जी, ठीक है। तो ये बन गया 2 cos 48 cos 2 cos A, ये 2 cos A cos B, दैट इज cos A प्लस B, तो 84 प्लस cos A माइनस B, तो 60, तो इसकी वैल्यू हो गई हाफ, तो ये बन गया cos 84 प्लस हाफ, तो ये बन गया 2 cos 84 प्लस 1/2, ठीक। तो 2 cos 48 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 cos 48 इंटू 2 cos 48 प्लस 1/2, ये 2 कटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो ये बन जाएगा 2 cos 48 इंटू cos 48 प्लस cos 48, बात समझा। ये 48 आ रहा है, 84 आ रहा, नहीं ये 84 था, 84 था, ये 84 था, 84 यहाँ पे 84, ठीक, ये बन गया, है ना, तेरा अभी, ठीक। अच्छा, 2 cos A cos B, दैट इज cos A प्लस B, तो दोनों को एडिशन करेगा तो क्या चला जाएगा तेरा, 8 4 12 13 132, ठीक, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, अब A माइनस B करेगा तो 84 में से 48 जाएंगे तो आएगा 36 प्लस cos 48, बात समझा। अब ये आंसर है तो ये दोनों कट जाने चाहिए। अच्छा, मैंने 48 लिखा ही नहीं साथ में, ठीक है ना, अब ये दोनों कट जाने चाहिए क्योंकि ये 180 माइनस 48 आ जाएगा, तो ये माइनस cos 48 बन जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे तो cos 36 आंसर, ठीक है। और बताओ इसके अंदर सेकंड क्वेश्चन है, डाउट किसी का? जी सर, ठीक है, हाँ जी सर हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ईश्विन, ऑल 8 फॉर्मूलाज और द फर्स्ट वन जो पहले हमने किए थे ईश्विन, ये वाले 8 फॉर्मूलाज के पहले जो फॉर्मूलाज हैं वो वाले ईश्विन। सर जो साइन A प्लस B वाले, हाँ जी, वहां तक सब कुछ ठीक है। ठीक। सर मेरा टेस्ट का टाइम आ गया, 3 to 4 कह दिया उन्होंने। ओके, तो आप दे सकते हैं ना फिर आफ्टरनून में। हाँ जी गुड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में किसको डाउट है? सर मुझे, ठीक, tan 20 tan 40 tan 60 tan 80, tan 20 tan 40 tan 80, तो दैट इज इक्वल टू tan 60 प्रूव करना है, तो √3 प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, इसका न्यूमरेटर लिखा, दैट इज sin 20 sin 40 sin 80 डिवाइडेड बाय cos 20 cos 40 cos 80, तो ये चीज पकड़ी हमने पहले, ठीक। तो दैट इज sin 20 sin 40 sin 80 1/2 इंटू 2, तो इन दोनों को पकड़ा, sin 80/2 एज इट इज 2 sin A sin B, cos A माइनस B क्या जाएगा 20 माइनस cos A प्लस B, तो दोनों का एडिशन जाएगा 60, तो sin 80/2, तो cos 20 माइनस हाफ 2 से डिवाइड किया, तो ये बन गया 2 cos 20 माइनस 1/2 इंटू sin 80/2,
ठीक, तो ये नीचे 4 आ गया, तो 1/4 इंटू ये मल्टीप्लाई होके 2 sin 80 cos 20 माइनस sin 80, तो 2 sin a cos b, तो 1/4 इंटू 2 sin a cos b क्या जाएगा sin a प्लस b, तो sin 100 प्लस sin a माइनस b, तो दैट इज 60 माइनस sin 80। शुड बी यस सर। ये दोनों कटेंगे, ये इसको 180 माइनस 80 करके, तो ये भी sin 80 बन जाएगा, तो ये दोनों कटेंगे तो बचेगा आपका sin 60 दैट इज √3/2 इंटू 1/4, तो √3/8, तो ये न्यूमरेटर आ गया। ओके सर। अब डिनोमिनेटर, तो दैट इज cos 20 cos 40 cos 80, ठीक, तो cos 20 cos 40 cos 80, तो 1/2 इंटू 2, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होके देखो cos 80/2 इंटू cos c प्लस 2 cos a cos b दैट इज cos a प्लस b, तो 60 प्लस cos a माइनस b, तो दैट इज 20, इसकी वैल्यू हाफ, तो हाफ ऑफ cos 20, एलसीएम लेके 1 + 2 cos 20। शुभ भी समझ आ रहा ना? हाँ जी सर। cos 80/2, ये 2 to 4 हो गया, तो 1/4 इंटू cos 80 प्लस 2 cos 80 cos 20, तो 2 cos a cos b दैट इज cos a प्लस b cos 100 प्लस cos a माइनस b cos 60 एंड cos 80 एज इट इज 1/4। क्लियर हुआ शुभी? हाँ जी सर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये होता है हमारा 180 माइनस 80, तो ये बन जाएगा माइनस cos 80, ये दोनों कटेंगे तो आपका बचेगा 1/4 इंटू cos 60 दैट इज 1/2, तो 1/8। ठीक है। तो √3/8 डिवाइडेड बाय 1/8, तो √3/8 डिवाइडेड बाय 1/8, तो कट के √3, और √3 होता है tan 60 डिग्री हमारा। ओके सर। ठीक है, तो राइट हैंड साइड हो गया। ठीक, अच्छा, और सॉरी ये वाला। हाँ जी, और बताओ किसी को और कोई डाउट है तो? ठीक है, चलो डन, थैंक यू। सर फिर 130 टेस्ट है ना अब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम थैंक यू सर। वेलकम थैंक यू सर। वेलकम। एक परसों वाले में था डाउट, परसों वाला कौन सा? मतलब जो आपने कल वो डाउट्स लिए थे ना, मैं आया था। हाँ बोल। तो एफ पार्ट है जो sin 10 बोल दे। sin 50 वाला, एक सेकंड, sin 10 sin 50 50 sin 60 sin 60, 70 क्या प्रूव करना है इसको? इक्वल्स टू √3/16। मेरा 1/16 आ रहा है। अच्छा, एक मेरी बात सुन, sin 60 की वैल्यू √3/2 हाँ जी इंटू sin 10 sin 50 sin 70, हाँ है ना? जी। अब इसके अंदर किसको कंबाइन किया तूने, बता जरा। सो मैंने किया 50 और 10 को 50 और 10 को, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये 2 और नीचे 2, तो ये बन गया sin 70 इंटू √3/4। ओके सर, मिल गया हो मैं जाएगा? आगे सारा सही किया हुआ है, और पहले में मतलब 60 sin 60 की वैल्यू 1/2 ली हुई है। हाँ वही वही सर वही, एक ठीक है, डाउट है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर, बोलो, बोलो। हमें कल के टेस्ट में sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b वाले भी आने हैं। हाँ जी, हाँ जी, बेसिकली ये जो 8 फॉर्मूला आज मैंने आपको बताया ना, इसके पहले पहले जो भी है वो आएगा, और फॉर्मूला बेस्ड टेस्ट रहेगा, ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड टेस्ट रहेगा आपका। ओके सर। ओके जी, ओके, थैंक यू, डन। सो इसके अगले वाले में भी है, मतलब उसमें मैंने सही किया है। बोलो भाई, बोलो, वो भी बोलो। sin 20 sin 40 sin 60 sin 80। अच्छा एक बात बता, एक ध्यान से देख, ध्यान से देख, ये छोड़, ये sin 60 की वैल्यू √3/2, हाँ जी। ये 20 40 80 की वैल्यू देख, अभी मैंने निकाली, यहाँ पे देख, ये निकाली sin 20 sin 40 sin 80, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अभी निकाली √3/8, तो वो इधर रखेगा, तो √3/8 इंटू √3/2, तो 3/16 आ रहा है भाई, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है। तेरी गलती, तेरी गलती, तेरी गलती। वो तो मेरे को पता लग रहा है, अब लेकिन ध्यान से देख, ध्यान से देख, इधर 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 चेक कर, इधर चेक कर, ये चेक कर, देख तेरे सामने किया मैंने अभी, ये देख, गलती ढूंढ अपनी। ओके, पहले बिल्कुल सही कर रहा हूँ, sin 80 को बाद में cos 80 लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के। चलो कोई नहीं, फिल्म मिस्टेक है, ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ जी। चलो ओके, और कोई? नहीं सर। ओके चलो ठीक, थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम।